गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको साधन के घटते प्रतिफल बताऊंगा। साधन के घटते प्रतिफल क्या होते हैं, उसको हम टेबल और डायग्राम के द्वारा किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और इसके कॉजेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपने इसका मीनिंग देखना है। इसका अर्थ है बेटा कि जब भी हमारा टोटल प्रोडक्शन घटती हुई दर से बढ़ता है, यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि टीपी बढ़ता तो है लेकिन कैसे, डिमिनिशिंग रेट से। जब भी टीपी घटती हुई दर से बढ़ता है और इसके परिणामस्वरूप हमारा सीमांत उत्पादन कम होता है, उसको हम कहते हैं साधन के घटते हुए प्रतिफल। इसी चीज़ को हम टेबल और डायग्राम के माध्यम से बेटा समझेंगे। यहाँ पे आप देखो टेबल देख रहे हैं। टेबल में हमारा जो लेबर है वो हमारा वेरिएबल फैक्टर है, परिवर्तनशील साधन है। लैंड हमारा जो है फिक्स्ड फैक्टर है, यानी कि स्थिर साधन है। यहाँ पे आपने ध्यान देना, टेबल को बहुत गौर से आपने देखना है कि यहाँ पे टीपी आपका बढ़ रहा है, लेकिन टीपी 5 to 8, 8 to 10, 10 to 11 बढ़ तो रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, घटती हुई दर से। घटती हुई दर का मतलब क्या है बेटा कि जब हम 5 से 8 को गए तो कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई है। जब हम 8 से 10 को गए तो कितने की वृद्धि हुई, 2। पहले 3 था, अब घटकर कितना हो गया, 2 बढ़ा। फिर 8 से जब हम 10 को चले गए, 2 बढ़ा। जब 10 से हम 11 को गए तो 1 की वृद्धि हुई, मतलब पहले 3 की वृद्धि हुई, फिर 2 की हुई, फिर 1 की हुई। अर्थात टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। और यही कारण है कि आप देखोगे टेबल में कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन भी घट रहा है। 5, 3, 2, 1, इसी को हम घटते प्रतिफल कहते हैं। और इस टेबल में एक चीज़ और ध्यान से आपने देखनी है कि जब हमारा टोटल प्रोडक्शन, पांचवी इकाई, जब आपने 5 लेबर का प्रयोग किया है और उसके साथ जब आप लैंड का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है, अधिकतम है। और जब भी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए टोटल प्रोडक्शन जब मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होता है। और साथ ही आप देखोगे इस टेबल में कि जब हमने छठी इकाई का प्रयोग किया है तो पहली बार टोटल प्रोडक्शन घट गया है। अभी तक बढ़ ही रहा था, लेकिन यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन 11 से घटकर 10 हो गया। और जब भी टोटल प्रोडक्शन घटता है बेटा तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो नेगेटिव हो जाता है, -1 हो जाता है। तो इस टेबल से हमें 3 चीज़ों का पता चलता है। पहली बात, जब टोटल प्रोडक्शन जो है घटती हुई दर से बढ़ता है तो एमपी हमारा घटता है। दूसरी बात, जब हमारा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारा टोटल प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाता है तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाता है। अब इस चीज़ को हम यहाँ डायग्राम के माध्यम से देखेंगे बेटा। डायग्राम पे डायग्राम ए टोटल प्रोडक्शन को बता रहा है, डायग्राम बी हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन को बता रहा है। डायग्राम ए में ओ एक्स पे हमने लेबर को लिया है, ओ आई पे हमने टोटल प्रोडक्शन को लिया है। और यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल प्रोडक्शन जो कर्व है हमारा नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे ऊपर बढ़ा था 5, 8, 10, 11, बढ़ रहा है। ठीक है, और बढ़ने के बाद फिर इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम में आ जाता है, अधिकतम बिंदु पर आ जाता है। और उसके पश्चात ये नीचे की ओर, इसका मतलब क्या है कि टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम मार्जिनल प्रोडक्शन पे आएंगे। मार्जिनल प्रोडक्शन टेबल पे भी आप देखोगे कि घट ही रहा है, 5, 3, 2, 1। तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन ऊपर से नीचे की ओर होगा, घटेगा घटेगा, ऊपर से नीचे की ओर आता जा रहा है। और जब ये ओ एक्स अक्ष को टच कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो है। जब यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो है। और जब ये ओ एक्स के भी नीचे आ रहा है तो यहाँ पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव होता है। नेगेटिव कब होता है, जब टोटल प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाता है। तो आपने टेबल को एक्सप्लेन कर लेना है, फिर उसके बाद डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद उसको एक्सप्लेन करना है। लास्ट में आता है आपका कि क्या कारण है कि हमें घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और सबसे पहला है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, मतलब स्थिर साधन। घटते प्रतिफल के नियम का लागू होने का एक कारण यह है कि हमारा कोई ना कोई साधन स्थिर होता है। जैसे यहाँ पे हमारा साधन स्थिर है, और जब हम परिवर्तनशील साधन के साथ इस स्थिर साधन का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है बेटा, क्योंकि अतिरिक्त जब हम परिवर्तनशील साधन का प्रयोग करेंगे तो परिवर्तनशील साधन का प्रयोग करने के साथ स्थिर साधन के साथ जब हम परिवर्तनशील साधन का प्रयोग करते हैं तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन जो है, एक अवस्था ऐसी आ जाती है, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाता है। इसी कारण हमें घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। दूसरा है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूशनलिटी, मतलब अपूर्ण स्थानापन्नता, साधनों की अपूर्ण स्थानापन्नता। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन एक इकोनॉमिस्ट हुई है और उन्होंने कहा है कि हमारा जो घटता प्रतिफल है, साधनों के जो घटते प्रतिफल होते हैं, उसको उसको उसका सबसे बड़ा कारण है साधनों की अपूर्ण स्थानापन्नता। मतलब उनको हम एक दूसरे के स्थान पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्थानापन्नता का मतलब क्या है, जिनको हम एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं। कहते हैं कि स्थिर साधन के साथ हम परिवर्तनशील साधन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इस कारण भी हमें घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और तीसरा क्या है कि इनमें जो समन्वयता, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स,
साधनों में जो है समन्वयता नहीं होती है। समन्वयता का मतलब क्या है कि इसमें आदर्श अनुपात नहीं होता है परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन में, और जब आदर्श अनुपात नहीं होता है तो इस कारण भी हमें घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ये था साधन के घटते प्रतिफल। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।